तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में आज के लिए क्या क्या मेंशन करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस। ठीक है, तो ये पढ़ना है। इसमें बात की जा रही है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए। ठीक है, इसमें इसमें है कि कंसंट्रेट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, कि इसमें यह है कि कैसे जो पॉवर्टी है उसको एलिवेट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, उसकी बात हो रही है। यूनिवर्सल एजुकेशन और हेल्थ केयर की बात हो रही है, और क्रिएट करने की जॉब की, जिससे पैरामीटर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो बढ़ाया जा सके। फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू हाइटेंड सिक्योरिटाइजेशन की बात हो रही है, जिससे वर्ड इज़ हेडेड, मतलब वर्ड उसकी तरफ बढ़े, इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसमें बात की जा रही है डिटरेंस की। ऑलवेज बीन थ्रेटन्ड ऑफ इंडियाज फायर प्रूफिंग एजेंट बोथ इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट सिंस इंडिपेंडेंस, ये बात हो रही है। तो कुल मिला के इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ सकता है, और लार्ज और एथनिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है, एक मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसे बिगेस्ट एक चैलेंज है, ठीक है, विल प्रेजेंट बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियन लीडर। दूसरा हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें बात की जा रही है इसमें बात की जा रही है जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु की। तो राम सेतु की यहाँ पे बात हो जा रही है, राम सेतु जो पुल है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसमें है कि सेतु राम, ठीक है, सेतु समुद्रम की बात हो रही है, जो सेतु समुद्रम शिप जो चैनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्रिएटिंग चैनल टू लिंक पाक स्टेट विथ गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसमें यह है कि एक लिंक करने की बात हो रही है, क्रिएट करने की एक लिंक जो पाक स्टेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, और ये जो हुआ ये इनॉग्रेट किया गया था 2005 में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट, इसमें ये बात की जा रही है कि कैसे सेपरेट करना किया गया येलो सी कंसिस्टिंग ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार इन साउथ एंड पाक बे इन नॉर्थ को लीनियर कोरल रिज कॉल्ड अडम ब्रिज और राम सेतु। अब देखो इसमें ये सारी टेक्निकलिटी है, जो भी जैसे ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। कई बार हो सकता है बहुत लोग कहें कि समझ नहीं आया, पर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहती हूँ कि देखो एक मूवी भी ये भी आई थी रिसेंटली अक्षय कुमार की, राम सेतु से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो वो रिलेट कर पाएंगे। जिन्होंने नहीं देखी वो भी ये जान सकते हैं। देखिए जैसे राम सेतु है, ये कहा जाता है कि राम सेतु जो पुल बनाया गया था, ठीक है, वो बनाया गया है, मैन मेड है, भगवान राम जी ने, ठीक है, बनवाया था, ये सारी चीज़ें कही जाती है। पर जो ब्रिटिशर्स हैं उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, वो एडम्स ब्रिज कहते हैं राम सेतु को। और वो ये कहते हैं कि ये मैन मेड नहीं है, ये सेडिमेंटेशन के कारण, कोरल रीफ के कारण, इन सब की वजह से वहाँ पे ये जो ब्रिज बना है वो बना है, और बिल्कुल भी मैन मेड कोई भी साक्ष्य नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं। अब देखो इसमें ये भी बातें बता रही हैं कुछ चीज़ें कि कहाँ पे ये पुल है, कहाँ लोकेट करता है। तो जैसे इसमें है कि रन्स बिटवीन रामेश्वरम इन तमिलनाडु एंड तलाई मन्नार इन श्रीलंका, ठीक है, ये बता रहे हैं जगह का। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इफ़ कंप्लीटेड इज़ एक्सपेक्टेड टू कंसिडरेबल रिड्यूस नेविगेशन टाइम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये कहा जा रहा है कि अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं, जो ये बन रहा है, जो लिंक इस्टाब्लिश करना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन के साथ, जो कंसीडर किया है इन्होंने, तो ये टाइम, ठीक है, एक जो रिड्यूस कर देगा नेविगेशन टाइम को ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। इसमें बात की जा रही है सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न जो पाक वे है, ठीक है, मे बी इम्पैक्टेड बाय वेव ऑफ हायर एनर्जी, कि हो सकता है वो इम्पैक्ट करे जो हायर वेव आए, ठीक है, जो लहरें आए हाई एनर्जी की, उससे। दिस एरिया इज़ ऑल्सो वनरेबल टू, और ये एरिया जो है ये वल्नरेबल है साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए, ये भी कहा जा रहा है इस एरिया के बारे में। तो इसमें देखो एक चीज़ और भी है कि जो कोरल रीफ प्लेटफॉर्म है बिटवीन थूथुकुडी एंड रामेश्वरम, जो गल्फ ऑफ मन्नार में नोटिफाइड किया जाता है एज अ मरीन बायोस्फीयर रिजर्व 1989 को।
नोटिफाई इसको किया गया था, क्या किस तौर पे नोटिफाई किया गया, एक मरीन बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे 1989 पे थूथुकुडी और रामेश्वरम जो गल्फ ऑफ मन्नार है उसको मरीन बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में नोटिफाई किया गया। मोर देन 36,000 स्पीसीज हैं फ्लोरा और फना के जो यहाँ पे अभी भी हैं, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि फ्लैंक्ड बाय मैंग्रोव्स एंड सैंडी शोर और मैंग्रोव्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, जो कि हमने पहले भी इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है, तो फिर से इसमें आया है तो वो हम देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम आ गए इलेक्टोरल बॉन्ड एंड पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड। 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कैश डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की है उसको रिड्यूस किया, ठीक है। जो कैश डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टी को उसको रिड्यूस किया, 20,000 से 2,000 कर दिया गया, जिससे इंश्योर किया जा सके ग्रेट ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल फंडिंग को लेके, ठीक है। दूसरा एक चीज़ ये देखनी है कि कंकरेंट जो इंट्रोडक्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ठीक है, वो न्यू फॉर्म ऑफ एनोनिमिटी है 1000 ऑफ करोड़ ऑफ डोनेशंस का, कि इसमें डोनेशन किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड और पॉलिटिकल फंडिंग जो होती है वो 1000 ऑफ करोड़ डोनेशन की बात की जा रही है, ठीक है। कंकरेंट इंट्रोडक्शन अगर देखें तो इसमें बात की जा रही है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वाया SBI हैज़ फुल अकाउंट ऑफ ऑल डोनेशन बीइंग मेड वाया इलेक्टोरल बॉन्ड टू इटसेल्फ एन ऑपोजिशन पार्टी। तो पहली बात तो ये जानना है जो इलेक्टोरल बॉन्ड वो इशू कराते हैं वो SBI से होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में रिफ्यूज़ कर दिया था टू स्टे द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड बिफोर वेस्ट बंगाल इलेक्शन, वहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। और फाइनेंशियल बिल 2017 जब आया उसमें अमेंडेड सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसमें रिमूव किया गया रिक्वायरमेंट फॉर डिक्लेयरिंग ठीक है डिसजेस्टेड डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो ये याद रखना, ये ऐसे याद रखने वाली ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक न्यूज़ है ई कॉमर्स रिव्यूज़ को लेके, ठीक है। ई कॉमर्स रिव्यू को लेके है, तो इसमें बात की जा रही है वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड कि जिसमें टाइटल है इंडिया स्टैंडर्ड 19,000, ठीक है, जो कि 2022 में बात की गई। अब देखो इसमें ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यू की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो ई कॉमर्स है, ठीक है, सबकी इलेक्ट्रॉनिकली जो भी जैसे ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स हर चीज़ अब ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यू की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें बात हो रही है प्रिंसिपल एंड रिक्वायरमेंट फॉर देयर कलेक्शन मॉडरेशन एंड पब्लिकेशन की, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रिंसिपल उसके क्या हैं, कलेक्शन मॉडरेशन, सब तरह की बातें, सब तरीके की रिव्यू की बात यहाँ पे की जा रही है। कैन इनवाइट पनिशमेंट फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और वायलेशन ऑफ कंज्यूमर, कि किस तरीके से कैसे जो अनफेयर अगर ट्रेड हो रहा है तो वायलेशन ऑफ जो कंज्यूमर राइट हो रहा है फिर कैसे उनको पनिश किया जा सकता है, इस बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी एक्यूरेसी प्राइवेसी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी, जो कि अभी बोला था मैंने ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि बात ही क्या है ई कॉमर्स रिव्यू की बात हो रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है तो एक होता नहीं रूल रेगुलेशन एक होना चाहिए कि जिसके बेसिस पे आप जो भी कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन की बात हो, ठीक है, उसका वायलेशन ना हो, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद एक आया है इंडिया फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। तो आपने लॉकडाउन में बहुत सारे सुसाइड केसेस सुने होंगे और अभी भी सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता ही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि फर्स्ट टाइम सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी की बात की गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। बात किन्होंने की, इंडिया के फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी की बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। ये याद रखना है, कई बार मिनिस्ट्री पूछता है तो इसमें याद रखनी है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उसने बात की है फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को लेके। ये एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन होगा जिसमें अचीव किया जाएगा रिडक्शन सुसाइड मोर्टालिटी में, ठीक है, जिस सुसाइड से जितने लोगों की डेथ हो रही है उसको 10% बाई 2030। तो अभी टारगेट एक रखा कि 10% रिड्यूस करने का 2030 तक, ठीक है। इफ़ेक्टिव सर्विलांस मैकेनिज्म की बात की गई है सुसाइड की विद इन नेक्स्ट 3 ईयर,
3 सालों में इफ़ेक्टिव सर्विलांस लाने की बात की जा रही है सुसाइड के केसेस में। अब इसमें और देखना है कि सुसाइड प्रिवेंशन सर्विस थ्रू डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। सुसाइड प्रिवेंशन सर्विस करने की बात किसके द्वारा हो रही है? डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ये इम्प्लीमेंट हो जाए, ऑल डिस्ट्रिक्ट विद इन नेक्स्ट 5 ईयर की ये अवेलेबल हो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेट अ मेंटल वेलबींग करिकुलम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद नेक्स्ट 8 ईयर। 8 साल में, अगले 8 साल में इंटीग्रेट मेंटल वेलबींग करिकुलम होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये भी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। While strategy is in line with WHO South East Asia region strategy for suicide prevention, WHO और साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वहाँ पे भी मतलब जो स्ट्रेटजी है उसको भी फॉलो किया जा रहा है, गाइडलाइंस जो भी WHO और वो सब मिलके इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इंडिया मोर देन 1 लाख लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर। इंडिया में एक साल मतलब हर साल 1 लाख जो डेथ हो रही है वो सुसाइड की वजह से हो रही है। टॉप किलर जो हैं 15-29 ईयर्स कैटेगरी, ठीक है, देखी जा रही है। ये बीच में डैश करना है, 59 to 29 ईयर्स की कैटेगरी के देखे जा रहे हैं। पास्ट 3 सालों में, यानी कि पिछले 3 सालों में, पास्ट 3 ईयर्स में ये देखा गया कि सुसाइड रेट इंक्रीज़ हुआ है 10.2% से 11.3 पर 1 लाख पॉपुलेशन। ये डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड में पता चला है, मतलब ये रिकॉर्ड जो है, सॉरी, डॉक्यूमेंट से, जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड से उससे पता चला है। मोस्ट कॉमन रीज़न है सुसाइड के फैमिली प्रॉब्लम्स एंड इलनेस। तो मोस्ट कॉमन रीज़न है फैमिली प्रॉब्लम एंड इलनेस। 34% और 18% ऑल सुसाइड रिलेटेड डेथ देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कतर चाइना साइन वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस सप्लाई डील। तो कतर और चाइना ने वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस सप्लाई डील किया है। ये 27 ईयर्स नेचुरल गैस सप्लाई डील है चाइना के साथ, और लॉन्गेस्ट इवन सीन जो स्ट्रेंथन टाइज है एशिया के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉर्थ फील्ड लोकेटेड है कतर में, ये याद रखना कि जो नॉर्थ फील्ड है वो कतर में है, और मार्क के लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई एग्रीमेंट, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में इतनी लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई एग्रीमेंट LNG में नहीं देखी गई, ठीक है। मेन मार्केट फॉर कतर गैस के लिए चाइना है, जापान है और साउथ कोरिया है। और इन जो चाइना है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने सील किया है डील नॉर्थ फील्ड ईस्ट के लिए। तो ये था आज का द हिंदू के शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।